अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल में। जी तो व्यूअर्स, रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है और रमज़ान में हमने रखा है जी रोज़ा। ये देखें, अभी मैंने नमाज़ भी पढ़ी, मेरी ये जाए नमाज है। और रोज़ा के बाद जो मैंने ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। और जो है ना, रूटीन जो है वो भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी समोसे पकोड़े वगैरह बनाने की थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तक गैस नहीं आई। और जब तक गैस नहीं आती तब तक मैं जो हूँ ना, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। और बात शेयर क्या मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जी मेरे ना पैसे गुम हो गए। मेरे जो पैसे गुम हुए ना, वो तकरीबन इतने पैसे थे कि ना मेरा जो है ना उससे किचन का और जो बिल वगैरह थे ना, वो वो दिए जाने थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ना जो था ना, मैंने सेटिंग की थी कमरे की, जो मैंने कमरे की सेटिंग की, सेटिंग के दौरान जो है ना, मैंने सारा कुछ कमरे से निकाल के बाहर रख दिया। और बाहर रखने के बाद जो है ना, मैंने क्या किया कि दोबारा सेटिंग की, क्योंकि हमने जो है ना कमरे को सारा सामान जो है ना सेट किया था। जब कमरे का हमने सारा सामान सेट किया है ना, जब हमने कमरे का सारे सामान सेट किया, तो जी हुआ कुछ यूँ के ना कि मेरे जो थे ना पैसे जहाँ मैंने रखे हुए थे, वो पैसे जो है ना वो मुझसे ना मिस हो गए। यानी कि मैंने अलमारी में रखे हुए थे और मैं सारी जगह ढूंढती रही, अलमारी से निकाल के मैंने कहीं और रखे, क्योंकि मैंने अलमारी को उठा के बाहर रखना था और मैंने सारा कमरा सेट करना था। तो जी सारा कमरे का सामान भी निकाला हुआ था और सारा कमरा हम सेट कर रहे थे। कोनों कोनों से सफाई भी करनी थी कमरे की। तो जी फिर जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, कमरा तो सारा सेट हो गया, लेकिन जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मुझे पैसे ना मिले। मैं जी बड़ी परेशान की, जी मेरे पैसे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, बड़ी मैं परेशान। मैंने सारी जगह पैसे देख लिए, दराजों में, अलमारी में, हर जगह पर मैंने ढूंढ लिए, मुझे पैसे ना मिले। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। तो जी हुआ ये कि ना 4-5 घंटे मैंने हर जगह ढूंढा। तो उस वक़्त जो है ना मेरा बेटा गया हुआ था, वो क्या कहते हैं, ट्यूशन गया हुआ था पढ़ने के लिए। तो जब वो ट्यूशन से वापस आया, तो हमारे घर में आम तौर पे कोई आता जाता नहीं। तो मैं सोचूं मेरे पास तो काम वाली भी कोई नहीं है, सफाई मैं खुद ही करती हूँ, तो मेरे घर में किसने आके पैसे लेके जाने, हम जितने लोग हैं। तो हमारे घर के अलावा, हमारे बच्चों के अलावा तो और कोई है ही नहीं। तो जी फिर क्या हुआ, जब मेरा बेटा आया, मैंने उसको बताया कि इस तरह से ना मेरे पैसे जो है ना वो गुम हो गए, मिल नहीं रहे। तो जी उसने ना ढूंढना शुरू कर दिए। तो जब ढूंढे, तो आप यकीन करें, वो पैसे जो थे ना जहाँ मैंने रखे थे वहीं से दोबारा मिल गए। तो मैं आपको बताऊं पैसे कैसे मिले। पैसे ऐसे मिले कि ना, मैं आपको बताऊं, मैंने ना सूरह कहफ के अंदर जो है ना एक यानी कि ज़िक्र है, एक वाक़या है। वो वाक़या है जी 7 सहाबा का, 7 नेक अल्लाह के बंदे हैं, उनका वाक़या है। और वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी वजह से सूरह कहफ जो है ना नाजिल हुई। और अल्लाह ताला जो है ना उन 7 बंदों से, 7 अल्लाह के जो प्यारे नेक बंदे थे, उनको अल्लाह ताला बहुत जो है ना बहुत प्यार करता था। तो ना अल्लाह ताला ने उनकी जो है ना हिफाजत का ज़िम्मा क़यामत तक रखा हुआ है। क़यामत तक जो है ना अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेंगे। तो जी उनके साथ जो थे ना, 7 वो दोस्त थे और उनका एक कुत्ता भी था। उनके कुत्ते का नाम था कतमीर। तो जी जो 7 नाम है ना, तो वो उन नामों का एक बन जाता है तावीज़। तो तावीज़ जो था ना मैंने बना के रखा हुआ था और एक जगह पे मैंने रखा हुआ था और उसके साथ मैंने अपने पैसे रखे हुए थे। आप यकीन करें, उस तावीज़ की वजह से मेरे जो है ना पैसे जो है ना मुझे आसानी से मिल गए। तो वरना मुझे यकीन नहीं था कि वरना मेरे पैसे मिल पाएंगे। और पहले तावीज़ मिला और फिर मुझे 7 पैसे मिले और मुझे इतनी खुशी हुई जिसका हिसाब नहीं। और मैंने ख़ुद अपने हाथों से वो बना के रखा था। और देखिए, अल्लाह ताला पर यकीन हो तो अल्लाह ताला जो है ना हिफाजत करता है, हर चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लेता है। तो जो 7 जो है ना अल्लाह के प्यारे जो थे, बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के प्यारे जो सहाबा थे, नेक बंदे थे, उनके बारे में कहा गया है कि जी वो ना अपने वक़्त के जो बादशाह थे, उन्होंने जो है ना
वो छुप गए अपने बादशाह से, क्योंकि उनका बादशाह तो था ना, वो उनको मार देना चाहता था। वो चाहता था कि ना ये जो है ना इस्लाम का नाम बुलंद ना करें, क्योंकि वो जो बादशाह था वो बुत परस्त था, तो वो अल्लाह को नहीं मानता था और उसने उनको ना कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। तो जो नेक बंदे थे ना वो अपने आप को छुपाने के लिए गार में छुप गए, और गार में जो है ना उनको नींद आ गई और वहाँ पर सो गए। वो पता नहीं कितने साल वहाँ पे सोए रहे, बहुत ऐसा सोए रहे वहाँ पे। तो जी वहाँ पे जो था ना, जो बादशाह था, उसको जब पता चला कि जी ये 7 बंदे वहाँ गार में हैं, तो उसने ना उस चट्टान जहाँ जो पहाड़ था उसके बाहर उसने दीवार करवा दी। और एक बंदा था जो कि बादशाह के महल का था, उसने एक तख्ती लगा दी कि जी ये इस वजह से जो है ना, ये जो बंदे हैं 7 बंदे, वो इस वजह से इस गार में गए हैं। और जी जब जो था ना, जब क्या कहते हैं, ज़माने बदल गए, 3-4 जो है ना बादशाह बदल गए, तो बादशाह जो है ना फिर एक नेक बादशाह आया। तो जो था ना नेक बादशाह, उसकी जो कौम थी वो जो है ना वो बुत परस्त थी, वो अल्लाह को मानती नहीं थी। बादशाह बड़ा नेक था, उसने बड़ा रो के अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह तो अपना मौजज़ा को दिखा कि ये लोग ना यकीन नहीं करते कि अल्लाह जो है ना मौजूद है। तो जी अल्लाह ताला ने मौजज़ा जो है ना दिखाया। फिर उस वक़्त में बादशाह ने अपने आप को जी कैद कर लिया एक घर में, और वो बड़ा रोया बहुत। उसने जो है ना रो के अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तू अपना मौजज़ा दिखा कि तू मौजूद है और तू जो है ना हर कुछ कर सकता है, तेरे बस में सब कुछ है। दुनिया की बादशाही, दुनिया की क्या, ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह ताला के ही हाथ में है। तो जी इस चीज़ की बेस पर ना अल्लाह ताला ने भी मौजज़ा दिखाया। और मौजज़ा क्या दिखाया कि वो जो वही जो 7 बंदे थे ना अल्लाह के, वो जो है ना दोबारा ज़िंदा हुए, और जो है ना वो उठे हैं। उठ के जी उन्होंने कहा कि चलो हम ना चल के, हमें भूख लगी, हम जाके ना रोटियां लेकर आते हैं। तो वो गए हैं रोटियां लेने के लिए। तो जी उनके पास जो सिक्के थे, तकी के नीचे से उन्होंने निकाले सिक्के, तो वो सिक्के बाज़ार में चले ना। तो जब बाज़ार में चले ना, तो जी वहाँ की जो सारे लोग थे उन्होंने बताया, बादशाह तक बात पहुँची कि जी ऐसे सिक्के हैं। तो जी उन्होंने कहा कि जी इसको ना लेकर आओ, इन 7 लोगों को लेकर आओ। उनको पेश किया गया। तो जी पता चला ये तो जो है ना सिक्के जो है ना 3-4 सदियाँ गुजर गई हैं, ये तो इतने पुराने सिक्के हैं। तो जी वो जो सिक्के थे ना, वो उस बेस पर वहाँ पर जाकर देखा गया, तो जी वाकई वो ना बहुत पुराने सिक्के थे। और जी फिर हुआ ये कि ना उस जगह पर, जहाँ पर जो था ना, जहाँ पर वो 7 बुज़ुर्ग सोए थे, अल्लाह ताला ने जब अपना मौज़ा दिखाया उस कौम के ऊपर, उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने दोबारा से उनको हुक्म दे दिया। जो थे ना 7 अल्लाह के नेक बंदे, उनको जब दोबारा दफनाया गया, अल्लाह के हुक्म से दफनाया गया, तो जो था ना एक जो कौम थी, एक जिसे कहते हैं ना एक जमात कह लें, एक जमात थी, उसने ना उस जगह पर हमला करने का सोचा जहाँ पर 7 बंदों की कब्रें थी। वो जो बंदे थे ना अल्लाह के, वो इतने नेक थे कि अल्लाह ताला जो है ना उन पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी भी नहीं करता था, और ठंडी हवाएं जो थी ना उन पर चलती रहती थी जब वो ज़िंदा थे, और उसके बाद भी जब वो दुनिया में नहीं रहे। तो जब एक जमात ने सोचा कि जी हम इनकी इस जगह पर हमला कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसी एक तेज़ हवा चलाई, ऐसी एक तेज़ हवा चलाई उस कौम की तरफ जो इस जगह पर दाखिल हुए कि सब जल के राख हो गए। जी हाँ जी, सब जल के जो है ना वो राख हो गए, और जो है ना और तो और वो उनका नामो निशान नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत करना ज़िम्मा लिया हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला अपनी हिफाजत का ज़िम्मा ले ले कि जी मैं इनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेता हूँ, तो फिर हमें भी अल्लाह ताला के उन तमाम लोगों पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हम ईमान लाते हैं, लेकिन ये भी अल्लाह के नेक बंदे थे, इन पे भी हम ईमान लाते हैं। तो जी आप भी इस तरह से बना कर रखें, सूरह कहफ निकाल के उन 7 नेक लोगों का जो नाम है वो बेशक लेकर किसी भी चीज़ पर लिख लें, तो आपकी भी चीज़ें जो है ना महफूज रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जी देखते रहिए हमारा चैनल साहिबा यास्मीन ऑफिशियल, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और दीजिए मुझे इजाज़त।